गणेश, पुत्र तुम्हारे मन में जो भी शंका हो मुझसे पूछ सकते हो। पिताश्री, यदि प्रजा के सामने ये उदक्षिण करनी थी तो पहले क्यों नहीं की? माता सीता का बलिदान ही क्यों दिया? ये संसार ऐसा ही है पुत्र। बलिदान से पहले दिया गया परामर्श या तो शंका और या फिर उपदेश का भाव लाता है, और इस बलिदान ने श्री राम को नैतिकता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। केवल इतना ही नहीं, अयोध्या वासियों को यह संदेश भी दिया है कि इस प्रकार के आरोप मन का रोग होते हैं और इनका प्रवेश अयोध्या हो या व्यक्ति का मन, दोनों ही स्थानों पर निषेध होना चाहिए। यदि आज श्री राम ने यह बलिदान न दिया होता पुत्र, तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। इससे हमें यह संदेश मिलता है पुत्र कि ऐसा बलिदान कोई राजा हो या साधारण व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व के विकास और समाज में उसके प्रति विश्वास का आधार बनता है। देवी, भगवान वाल्मीकि ने इन्हें नियुक्त किया है आश्रम की महिलाओं और शिष्यों की देखभाल के लिए, भोजन आदि की व्यवस्था के लिए, और हम प्यार से इन्हें गुरु मां कहते हैं। ये देवी वन में अकेली थी गुरु मां। भगवान वाल्मीकि के आदेश से मैं इन्हें यहां लेकर आया हूं। कृपया आप इन्हें इनकी कुटिया तक छोड़ देंगी? स्वागत है इस पावन स्थल पर। ये तुम्हारी कुटिया है, आज से तुम यहीं रहोगी। वो पानी का कलश रखा है और भोजन की व्यवस्था बाहर ही होगी। तुम्हारी कुटिया में भी एक चूल्हा रखा है, स्वयं चाहो तो अपना भोजन पका सकती हो। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। तुम्हारे गर्भ में पलने वाली संतान अति भाग्यवान है, जिसे जन्म लेने के लिए भगवान वाल्मीकि का आश्रम प्राप्त हुआ है। मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? उनके गुणगान संसार के हर कोने में सुने हैं मैंने, और आज उनके आश्रम में आश्रय पाकर धन्य हो गई हूं मैं। उनका आशीष पाने का सौभाग्य कब मिलेगा मुझे? शीघ्र ही तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। भगवान अपने मंदिर में ध्यानस्थ रहते हैं। स्नान के बाद मैं तुम्हें उनके दर्शन हेतु ले जाऊंगी। मैं सुरक्षित हूँ आर्य। आशा करती हूँ कि आप भी प्रसन्न होंगे। सरयू पार भी निषादों के कई कुनबे हैं, कई जनजातियां हैं। उनके विकास और शिक्षा व्यवस्था की योजना शीघ्र ही देखना चाहूंगा मैं। अयोध्या नरेश की जय हो। लक्ष्मण,
सेनापति लक्ष्मण राजा राम के आदेशानुसार महारानी सीता को अर्थात मेरी भाभी मां को वन में बहुत दूर छोड़कर आ गया है। उन्हें वन में इतनी दूर छोड़ाया हूं जहां अयोध्या की लक्ष्मण। मुझे संकेत भी मत देना कि तुमने सीता का त्याग कहाँ किया है। जी महाराज, अवश्य प्रतीत होता है आसुरी माया अयोध्या की प्रजा के साथ साथ राजा पर भी हावी हो चुकी है। अन्यथा सुनी सुनाई बातों के वश में आकर अपनी ही पत्नी से इतनी घृणा तो नहीं करने लगते आप। लक्ष्मण, अपने शब्द वापस लो। भैया का केवल निर्णय जानते हो तुम, उसके पीछे का कारण नहीं। जानने की आवश्यकता भी नहीं है भरत भैया। जिस प्रकार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, अधूरे वेदों में धर्म का वास नहीं होता, उसी प्रकार जिन श्री राम की बाईं ओर भाभी माना खड़ी हूं, वो अयोध्या के राजा राम अवश्य हो सकते, परंतु लक्ष्मण के भाई कदापि नहीं। लक्ष्मण, रुको भरत। अपने बड़े भाई की दशा समझते हो तो अपने छोटे भाई की मनोदशा को भी समझो। मुझे लक्ष्मण से कोई क्रोध नहीं। लक्ष्मण तो मेरे पाप को काटने की सहायता कर रहा है। सीता को त्यागने का पाप, विवाह के समय सीता को दिए वचनों को तोड़ने का पाप, भरत, जिस दिन लक्ष्मण मुझे क्षमा कर देगा, मैं इन सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा। भैया, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे सिया से राम अलग हों कैसे। ये उपहार आश्रम वासियों के लिए है, आप इन्हें सब में वितरित कर दीजिए। आश्रम वासियों की ओर से धन्यवाद देवी। अरे, अतिथि को कुछ देर विश्राम तो करने दो। आते ही प्रश्नों की बौछार कर दी तुम लोगों ने। भगवान वाल्मीकि से भेंट करने का समय आ गया है। धन्यवाद।
कितनी सुंदर है, सच में किसी राजसी परिवार से लग रही है। हाँ, अजर अमर अनडोल निश्चल पुरुषोत्तम सर्वपूर्णम श्री गुरु वाल्मीकि भगवान जी। प्रणाम। सौभाग्यशालिनी हूं मैं कि मुझे आपके पावन सानिध्य में शरण मिली। रघुवंशी आपके इस उपकार के लिए सदा आपके सामने नतमस्तक रहेगा। इस आश्रम को तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी जानकी। यह आश्रम तुम्हारे लिए शरण नहीं, घर है तुम्हारा। धन्यवाद। किंतु एक निवेदन है। निर्भय होकर कहो। आप तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञाता है। आपने मुझे पहचान लिया, किंतु मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी को मेरा परिचय मिले, और ना ही मैं यहाँ किसी को वन में आने का कारण बता सकती हूँ। ये संसार वो बहेलिया है जिसे सुख और आनंद में डूबे पंछियों को अलग करने में बड़ा सुख मिलता है। इसीलिए इस जग में प्रेम और संतोष को पाना इतना कठिन है। तुम्हारी कथा, तुम्हारी व्यथा और वन में भेजे जाने का कारण मैं सब जानता हूं। निश्चिंत रहो। यहां इस वन में ना ही तुमसे कोई तुम्हारा नाम या परिचय पूछेगा और ना ही कोई संदेह करेगा। यहां सब तुम्हें वन देवी के नाम से जानेंगे। इस आश्रम में सुख से रहो और अपने पुत्रों के जन्म के पश्चात पुत्रों? हाँ सीता, एक नहीं दो सूर्यवंशी जन्म लेंगे तुम्हारे गर्भ से। और इस आश्रम में धर्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपकी वाणी ने मेरे मन को आनंदित कर दिया। किंतु एक प्रश्न है जिसने मेरे मन को व्याकुल किया हुआ है। यदि उसका भी निदान हो जाता तो। पूछो पुत्री, निर्भय होकर पूछो। क्या मेरा परिवार कभी एक हो पाएगा? क्या कभी मैं, मेरे पुत्र, मेरे स्वामी पुनः कभी मिल पाएंगे? प्रभु मिलन का समय जान लेने से भक्ति का क्षय हो जाता है पुत्री, और मिलन का समय जान लेने से मिलन के आनंद का। इसीलिए नियति के लेख को समय से पहले पढ़ने का या पढ़ने का प्रयास करना व्यर्थ है। फिर भी तुम्हारे हृदय की शांति के लिए मैं इतना अवश्य बता सकता हूं कि अयोध्या के राज सिंहासन पर तुम्हारे पुत्रों का राज्याभिषेक अवश्य होगा।
ऋषिवर, धन्यवाद ऋषिवर। सौभाग्यवती भव महारानी सीता। देवी चिंतित न हो, यहाँ मेरे अतिरिक्त किसी और को यह भान नहीं। परंतु भगवान को है, उन्होंने मुझे वनदेवी नाम प्रदान किया है ऋषिवर। जैसी त्रिकालदर्शी भगवान की इच्छा। हे वनदेवी, आपका इस आश्रम में स्वागत है। धन्यवाद ऋषिवर। पुनः मिलन तक मैं पूरी श्रद्धा से अपने कर्तव्य को निभाऊंगी। सोहती सी राम के जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। जानती हूँ राम कि तुमने सात्विक जीवन जीने का निर्णय किया है और राजसी भोजन स्पर्श भी नहीं करोगे, इसीलिए वनवासियों वाला भोजन ही लाई हूँ। आज मना मत करना। जब से सीता गई है तुमने अन्न का एक अंश भी नहीं खाया। बात भोजन के प्रकार की नहीं है माँ, भूख की है। मुझे भूख नहीं है। खा लो। कैसे खा लूं माता? न जाने मेरे पति ने भोजन किया होगा या नहीं। अब केवल पत्नी नहीं, माँ भी हो तुम। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा स्वास्थ्य आने वाली संतान के जीवन और स्वास्थ्य से भी जुड़ा है और तुम्हारा पहला कर्तव्य है अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पोषण देना। जिस पीड़ा में आप है, निश्चिंत ही आपने अनुग्रह नहीं किया होगा। अरे थाली यहाँ रख के जा रही हूँ पुत्र। जानती हूँ कि सीता की चिंता ने हम सबकी भूख प्यास सब हर लिए, किंतु स्वयं के लिए ना सही, सीता के लिए तो खा लो, क्योंकि इतना विश्वास तो है सीता के पतिव्रत धर्म पे कि जब तक तुम कुछ नहीं खाओगे वो भी अन्न को स्पर्श नहीं करेगी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा। गुरु माँ का कथन भी उचित है, अयोध्या के कल का पालन करना भी तो आवश्यक है। आर्य राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। नहीं, मैं आपको खिलाए बिना नहीं खा सकती। आर्य